आज क्लास 12 वाले विद्यार्थी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विद्युत क्षेत्र की रेखा को हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन एवं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत क्षेत्र की रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 मार्क्स बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आता है, 2 नंबर का पूछता है। तो देखिए ये 2 नंबर आपका क्या है। आइए हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो सबसे पहले इसका जानेंगे हम लोग डिफिनीशन। क्या जानेंगे मेरे बच्चे? डिफिनीशन कहते हैं किसको है? परिभाषा, डिफिनीशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत क्षेत्र की रेखा किसे कहते हैं? देखिए डिफिनीशन में कहता है क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे सबसे पहले किसने खोज किया इसको? तो माइकल फैराडे ने खोज किया। कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स of force is an imaginary electric lines of force is an imaginary curved lines in tangent gives the direction of electric field and number of lines of force per unit area normal to the surface gives magnitude of electric field। देखिए इसको हिंदी में लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जान लेते हैं, तब समझेंगे ये कहते किसका। हमने लिखा, ध्यान देंगे सभी ऑल स्टूडेंट्स, हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व्ड लाइन्स। फिर लिखे टेंजेंट। इसका जो टेंजेंट है, क्या टेंजेंट है हम लोग अभी जानेंगे, देख लीजिए। कहता है टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हिंदी में सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र की रेखा का खोज, विद्युत क्षेत्र की रेखा का खोज माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत क्षेत्र की रेखा एक काल्पनिक इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, है ना, कल्पना, जिसको हम लोग कल्पना करते हैं वो काल्पनिक, है ना। ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की रेखा एक काल्पनिक वक्र रेखा है जिसकी स्पर्श रेखा हमें विद्युत क्षेत्र के दिशा के बारे में बतलाता है एवं ध्यान देंगे, एवं
नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बारे में, किसके बारे में बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, किसके बारे में, परिमाण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण के बारे में बतलाता है। विद्युत क्षेत्र की रेखा कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की रेखा कहलाता है। आइए अब सीखते हैं। परिभाषा हम लोग देख लिए, खोज किसने किया था, माइकल फैराडे। क्या बोलता है, इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस, काल्पनिक वक्र रेखा है। पहला पॉइंट, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब हो गया कि जिसको सिर्फ हम लोग कल्पना से समझ सकते हैं, वास्तविक में इसको देख नहीं सकते। और सही बात है मेरे बच्चे, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे आपका ट्रांसफार्मर से जो निकला हुआ वायर है, वहाँ से जो लाइंस निकलती है, वहाँ से जो करंट फ्लो करती है, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। ऐसे आप लोग उसको कीजिएगा नहीं, लेकिन दूर से ही जो झटका का अनुभव होता है या लगता है कि कुछ चीज़ें जो है हमें खींच रही है या झटका दे रही है, वही लाइंस ऑफ फोर्स है। यानी सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स है। लेकिन ये जो काल्पनिक वक्र रेखा है, आप प्रैक्टिकली घर में करना है तो दो चुंबक को लेकर के आप लोग कर सकते हैं। दो चुंबक को रख लीजिए, बीच में अपना हाथ को ऐसे रख लीजिए, दोनों चुंबक को बारी बारी से नज़दीक लाइए। लगेगा आपके हाथ के इस साइड और इस साइड एक भारीपन जैसा लगेगा, कोई चीज़ है जो खींच रहा है इसको, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लेकिन रियली में वो होता क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यानी चुंबक को रखेंगे, मैग्नेट को रखेंगे तो हो जाएगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक करंट में तो कर नहीं सकते हैं, नहीं करना है मेरे बच्चे। तो समझिए बोर्ड पर, इसको बोर्ड पर हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, तो काल्पनिक वक्र रेखा मतलब हो गया कि कल्पना, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो कैसा होता है, ये वक्र होता है। देखिए इस तरह से, देखिए वक्र। और इसका जो है ये देखिए एरिया, इस तरह से। इसका जो टेंजेंट है वो विद्युत क्षेत्र के, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, स्पर्श, जहाँ स्पर्श किया है, इसकी जो रेखा है, लाइंस है, जहाँ से ये स्पर्श किया है, वो क्या बतलाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा के बारे में बतलाता है। और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, इतना ही नहीं होता है, टू इन्फिनिटी, अनंत होता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी होता है। ये जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स है वो मैग्नीट्यूड बतलाता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्चुअली है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ही बतलाता है। इससे ये भी साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये देखिए टेंजेंट, यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं मेरे बच्चे, है ना, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये मान लेते हैं ए है, ये इसका एरिया बी है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बी। और कहाँ तक होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इन्फिनिटी, अनंत तक होता है। ये लाइन्स जो है वो कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। कैसा होता है, तो इमेजिनरी होता है। तो ये हम लोग सीखे इसका डिफिनीशन। खोज, इसको कल्पना में खोज, यानी कल्पना में सोचा किसने, तो माइकल फैराडे ने, फैराडे जिसका, है ना, हम फैराडे साहब ने बहुत सारे चीज़ का योगदान दिए फिजिक्स में, जिसका बहुत बेजोड़ बेमिसाल है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डिफिनीशन। अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज में आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लर्न करेंगे ज़्यादा डीपली से। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टीज में चलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, यही प्रॉपर्टीज से आप लोग का एग्जाम में आता है। आइए हम लोग चलते हैं विद्युत क्षेत्र की रेखा के गुण, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज। ये था डिफिनीशन, है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज गुण, आइए देखते हैं हम लोग बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स, है ना।
क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए अभी तो आप लोग सीखे कि काल्पनिक वक्र रेखा है ना, इसका जो टेंजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्या देता है, इसका मैग्नीट्यूड। अब आपके माइंड में एक बात तो आना चाहिए कि सर इसकी उत्पत्ति, सबसे पहले किसी भी चीज़ का ओरिजिन, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, कहाँ से निकला और कहाँ जाके ये फिर समाप्त होता है। तो पहला देखिए यही प्रॉपर्टी है, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and ends on negative charge and extends to इंफिनिटी। विद्युत क्षेत्र की रेखा धन आवेश से निकलती है, डाइवर्ज आउट यानी ओरिजिनेट, उत्पत्ति है ना, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स ओरिजिनेट के जगह पर आप लिख सकते हैं डाइवर्ज आउट, लिख दीजिए डाइवर्ज आउट, बाहर पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स ऑन मतलब समाप्त नेगेटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र की रेखा धन आवेश से निकलती है एवं ऋण आवेश में जाके समाप्त होती, और कहाँ तक होती है मेरे बच्चे, अनंत तक होती है। अब देखिए इसको हम लोग फिगर समझते हैं क्या कहता है, ध्यान से देखिए फिगर से हम लोग इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा है ना। कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से ही निकलता है, धन आवेश से निकलता और ऋण आवेश में जाके समाप्त हो जाता है। देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हम लोग शुरू से जान रहे हैं, विद्युत आवेश में ही जान रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो कहता है क्या इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में जाके समाप्त हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव चार्ज में जाके समाप्त हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव में जाके समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे अनंत है ना, बहुत सारे इन्फिनिटी, कहाँ तक, टू इन्फिनिटी। तो धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश में जाके क्या होता है मेरे बच्चे, समाप्त होता है। ये इसकी ओरिजिनेट की उत्पत्ति है। अगला प्रॉपर्टी में हम लोग ये सीखेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, मतलब जहाँ से ओरिजिन हुआ और जहाँ जाके टर्मिनेट करेगा किस पर डिपेंड्स करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसा होगा है ना, उतना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स उससे निकलेगा। अगर चार्ज बहुत स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा निकलेगा, और चार्ज आपका कम वीक होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स कम निकलेगा। उसके अलावा मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी में चार्ज क्यू इनक्लोज है, तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग है ना, वो जो है इसके जो नंबर ऑफ लाइंस है वो इसके फ्लक्स पर भी डिपेंड्स करता है, और कितना हो जाता है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आइए इसको सीखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या करता है, ध्यान से एकदम सीखना है मेरे बच्चे। और जो लाइंस आप लोग को समझ में नहीं आए, जो लाइंस में आप लोग को दिक्कत हो, लगे कि इसमें पूरा तरह से क्लियर नहीं है, उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के भेजें कि सर प्रॉपर्टी नंबर 2 और लाइंस में हल्का सा हिंट कर दे, सर ये नहीं समझ में आया, मैं अगले वीडियो में श्योर आप लोग को और क्लियर करूँगा। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर। कहता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग
it depends on magnitude of charge, देखिए इसको समझना है। कहता है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखिए एक क्यूब लेते हैं, ध्यान से कीजिए मेरे बच्चे, है ना। ये देखिए इस चार्ज के अंदर, इस क्यूब के अंदर जो है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर चार्ज क्यूब को इनक्लोज कर दिए हैं, उसके अंदर रख दिए। तो कहता है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, चूंकि सेंटर पर है तो क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यही चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर इसके फेस पर ले, इच फेस, देखिए बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। फेस का मतलब हो गया इसका फलक, प्रत्येक फलक। फेस का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, फलक, इसके प्रत्येक फलक। और ये चीज फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स यानी चैप्टर 3 में आएगा, इसलिए इसको यहाँ पर ध्यान रखें कैसे आता है। तो ईच फ्लक्स यानी प्रत्येक फ्लक्स, तो 6 फेस होता है इसका। हम लोग जो लूडो खेलते हैं, लूडो, उसमें जो गोटी होता है, जो छक्का जिसको हम लोग बोलते हैं, क्यूब का जैसा होता है, उसमें फेस कितना होता है मेरे बच्चे, 6 होता है। तो प्रत्येक फ्लक्स पर कितना हो जाएगा, देखिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6 प्रत्येक फलक पर, यानी ईच फेस पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, यानी हो गया Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको टोटल 6 बार जोड़ देंगे तो देखिए यही चीज़ आ जाएगी। तो ये हो गया ईच फेस पर, है ना। कॉर्नर कितना होता है, कॉर्नर, अगर आपसे कॉर्नर का पूछे, कॉर्नर का मतलब हो गया कोना, है ना। तो कॉर्नर होता है 8, तो हो जाएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो है कितना हो गया, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यही आगे चल के इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब फ्लक्स का शुद्ध हिंदी आप लोग को बताएंगे, वहाँ पर थोड़ा धैर्य रखें। तो ये होता है आपका कॉर्नर, ये होता है लाइन्स ऑफ फोर्स सेंटर पर, और ये होता है ईच फेस पर Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये 3 इसका जो है याद रखिएगा, इससे एक ना एक आपका ऑब्जेक्टिव में श्योर पूछता है। तो ये था इसका नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ ऑरिजिनेटिंग। ऑरिजिनेटिंग मतलब उत्पत्ति, टर्मिनेट का मतलब हो गया जहाँ जाके समाप्त होता है। किस पर डिपेंड किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। आइए थर्ड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड नंबर, इसका प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से। थर्ड नंबर में क्या कहता है, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी कहता है मेरे बच्चे, है ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्रॉस टू ईच अदर सिंस दे क्रॉस टू each other the direction of electric field is to which is absorbed। कहता है क्या, विद्युत क्षेत्र की रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र की रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्रॉस टू ईच अदर। विद्युत क्षेत्र की रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि ऐसा होता तो वहां पर विद्युत
क्षेत्र की दो रेखाएं होती जो कि क्या है, असंभव, जो कि क्या है, असंभव है। देखिए इसको समझना है क्या कहता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, पूछता भी है आपसे, कहता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो प्रश्न पूछता है क्यों नहीं काटती है? यदि वो एक दूसरे को काटती है तो क्या होगा? तो कहता है जैसे एक दूसरे को काटेगी वहां पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा। कितना डायरेक्शन हो जाएगा मेरे बच्चे? दो डायरेक्शन। इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो जाएंगे? दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि क्या है, एब्सर्ड है, रॉन्ग है, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सर, मनोज सर को ही ले लीजिए, मनोज सर एक ही व्यक्ति दो स्थान पर एक ही समय में पढ़ा सकते हैं? कभी नहीं। एक ही समय में हम दो स्थान पर नहीं पढ़ा सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक ही पॉइंट पर उसका दो डायरेक्शन नहीं हो सकता यदि वो लाइन क्रॉस करता है तब। देखिए फिगर से हम लोग समझते हैं, आइए ध्यान से देखिए फिगर को। ये एक लाइन्स और ये आपका सेकेंड लाइन्स कहाँ जा क्रॉस किया? देखिए यहाँ। अब यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दो डायरेक्शन होगा? नहीं होगा मेरे बच्चे, कभी नहीं होगा। ये क्या है? रॉन्ग है। मतलब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी होगा तो दो डायरेक्शन नहीं होगा। ये क्या है? असंभव। इसलिए ये लाइन कभी क्रॉस नहीं करती है। ये लाइंस अगर ये पॉजिटिव है तो इसे निकलते रहेगी, डाइवर्ज करेगी, निकलेगी, इस तरह से निकलेगी। और अगर ये नेगेटिव है तो इसमें आके एंड ऑन कर जाएगी, समाहित कर जाएगी, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, है ना। कभी भी इस तरह से क्रॉस नहीं करेगी, है ना। ये रॉन्ग है आपका। जब भी जाएगी तो ऐसे जाएगी, इस तरह से, इस तरह से, यानी ये क्रॉस नहीं करती है। क्या क्या नहीं करती है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करती है। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स can never be in closed loops because it diverges from positive charge and end on नेगेटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र की रेखा, ध्यान देंगे बच्चे, कहता है विद्युत क्षेत्र की रेखा कभी भी बंद घेरे में नहीं होती है। बंद घेरे में नहीं होती। कहता है विद्युत क्षेत्र की रेखा जो है कभी भी बंद घेरे में नहीं होती, नेवर भी क्लोज। लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे बच्चे, वहाँ पर देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो क्लोज लूप ही बनाती है। तो वहाँ पर बताएंगे ये डिफरेंस भी है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी विद्युत क्षेत्र की रेखा कभी भी बंद घेरे में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाके समाप्त होती है। तो देखिए कभी भी ये बंद घेरे में नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाके समाप्त होती है। तो इस तरह से ये कभी भी बंद घेरा नहीं बना सकती है। बंद घेरा कब बनेगा? जब ये पॉजिटिव से निकलेगी और पॉजिटिव में ही जाके समाप्त होगी, नेगेटिव से निकलेगी और नेगेटिव से ही जाके समाप्त हो जाएगी, जबकि ये क्या है? गलत। इसलिए कभी भी बंद घेरे में नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
ध्यान देंगे मेरे बच्चे, एग्जाम में आपसे 5 प्रॉपर्टी ही आता है ना। ध्यान देंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 5 प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 5 प्रॉपर्टी, अगर मैक्सिमम पूछता है तो 5 प्रॉपर्टी, ऐसे 2 ही प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी पूछता है। मैं आपको 7 प्रॉपर्टी और जो परिभाषा लिखा है, डिफिनीशन लिखा है, वो भी अपने आप में 2 प्रॉपर्टी है, यानी मिला के आपका 9 प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो आइए 5 नंबर को सीखते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट longitudinally because it is elastic in nature, कहता है विद्युत क्षेत्र की रेखा जो है लंबवत सिकुड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होती है? सिकुड़ना। कहता है विद्युत क्षेत्र की रेखा देखिए सिकुड़ती है ना, और फैलती, जब सिकुड़ेगी तो फैलेगी भी टेंडेंसी, तो टेंडेंसी से क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करने का, सिकुड़ने का। तो कहता है क्या क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक नेचर का होता है। तो कैसे सिकुड़ती है? देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए आपका नेगेटिव चार्ज है, ये देखिए इसमें, ये देखिए अगर यही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़ा दूर कर, तो देखिए ये दोनों फिगर को देखिए इसमें क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया? कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, यानी कैसे सिकुड़ती है? ये लंबवत सिकुड़ती है। विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसे सिकुड़ती है मेरे बच्चे? तो लंबवत। कैसे? तो लंबवत सिकुड़ती है। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक नेचर का होती है ना, प्रत्यास्थ स्वभाव की होती है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी में। 6 नंबर प्रॉपर्टी में देखिए 6 नंबर क्या कहता है? सिक्स नंबर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate normally to the surface। देखिए कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे निकलता है? तो सतह के लंबवत, नॉर्मल। विद्युत क्षेत्र की रेखा सतह के लंबवत निकलती है या लंबवत होती है। देखिए कैसे होती है, ध्यान दीजिए। ये मैंने ले लिया आपका ग्लास प्लेट, ये प्लेट है, मेटल का प्लेट, एक पर है पॉजिटिव चार्ज और एक पर है आपका नेगेटिव चार्ज। तो कैसे निकलेगा? इससे पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसी को बोलते हैं सतह के नॉर्मल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल्स दिया गया है जो यहीं से आप लोग का बन जाएगा। देखिए तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है? अंदर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कितना होगा मेरे बच्चे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका पॉजिटिव सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा प्लस, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा माइनस। लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इधर है नहीं है, तो इस रीजन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी जहाँ नंबर ऑफ लाइंस होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 6 नंबर प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है, देख लीजिए 7 नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है।
तो 7वां नंबर प्रॉपर्टी यहीं से उत्पन्न होता है ना। इन ए रीजन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड so there is no lines of force। यानी जिस रीजन में, जिस सतह में लाइन्स ऑफ फोर्स, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं होगा, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखा नहीं होगी। इस फिगर से हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर फील्ड लाइन्स नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए लाइन्स ऑफ फोर्स है। और भी कितना है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसी फिगर को आप लोग मेरे बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा सा, जहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे। ये तो 7 नंबर प्रॉपर्टीज यानी आपका प्रॉपर्टीज आपका इन हो गया। ऐसे विद्युत क्षेत्र के 10, 12 से भी अधिक प्रॉपर्टी है मेरे पास, लेकिन ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 से ही बहुत ज़्यादातर कंपटीशन में पूछता है। उसके अलावा जो डिफिनीशन आप लोग को दी है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई डिफिनीशन होता नहीं है, लेकिन जो डिफिनीशन आप लोग को लिखा है वो भी 2 प्रॉपर्टी है उसका, तो 7 दूनी 9, बाकी 3-4 प्रॉपर्टी और है जो कि उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बच्चे। ये 7 और 2 वो उसको याद कर ले, ध्यान कर ले, तो उम्मीद है कोई भी कंपटीशन में और इवन आपका बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं, है ना। देखिए कैसे न्यूमेरिकल्स इससे पूछता है ना। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी इस फील्ड लाइन से बनाएंगे। देखिए पहले थोड़ा सा, ये आपका प्लेट है, मेटल प्लेट। सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव लिए थे, यहाँ पर एक नेगेटिव लिए थे, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तब लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो डाइवर्ज कर जाएगा, है ना। तो डाइवर्ज कर जाए क्या होगा, निकलेगा इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, निकलेगा, इस तरह इसका भी निकलेगा, डाइवर्ज कर जाएगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच क्या हुआ, रिपल्सन। यहाँ पर क्या हुआ था, अट्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, रिपल्सन। तो देखिए इस रीजन में और इस रीजन में फील्ड लाइंस है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। और कितना है मेरे बच्चे, तो ये आपका गॉस के प्रमेय में आप लोग को बताएंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना होता है, तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेन शीट चार्ज, समतल चादर में विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये प्लेन शीट चार्ज ही नहीं है इसको, ये भी हो गया प्लेन शीट चार्ज, और ये भी हो गया प्लेन शीट चार्ज। अगर इसको कंडक्टर लीजिएगा, अगर बोल देगा कंडक्टर नॉट प्लेन शीट चार्ज, तो क्या लीजिएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यों हुआ था, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, लेकिन ये अलग अलग हो गया, डाइवर्ज हो गए, इसलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0। तो ये थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यानी चैप्टर 2 की समाप्ति हो गई है। अब इसमें है आपका न्यूमेरिकल्स, आगे प्रश्न। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक मेरे बच्चे आप लोग जितना भी थ्योरी आप लोग को बताए हैं उसको याद कर लें, उसको समझ लें। कोई तरह का हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करके पूछ लें, है ना। न्यूमेरिकल्स इससे हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। आपका मनोज सर।